हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज की इस स्पेशल लाइव क्लास में आप सभी का जोरदार स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत जल्द ग्रंथपाल भर्ती जो है वैकेंसी आने वाली है और छत्तीसगढ़ के जो जितने भी बेरोजगार लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि बहुत जल्द नई सरकार के द्वारा आप लोगों के लिए ग्रंथपाल भर्ती की घोषणा की जानी है। दोस्तों, तो इस क्लास को शुरू करने से पहले छत्तीसगढ़ के जो विद्यार्थी हैं जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि हमारे यहाँ ग्रंथपाल भर्ती कब आएगी, जिसके सरकार ने जो है भर्ती लाने की जो पहल है वो शुरू कर दी है। दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको जो भी कुछ डाउट है वो सारे डाउट इस टॉपिक में क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। सबसे पहले इस क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की जो भर्ती है 2024 में आने वाली है और सरकार के द्वारा इस भर्ती को निकालने के लिए ग्रंथपाल भर्ती को शुरू करने का जो है प्रयास शुरू कर दिया है। दोस्तों, तो आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसे हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम। ये एक ऐसा टॉपिक है जो नए स्टूडेंट्स होते हैं लाइब्रेरी साइंस में, वो जो जब लाइब्रेरी साइंस पढ़ना शुरू करते हैं तो इस टॉपिक से पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम डे 1 लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल भर्ती के हिसाब से। तो डे 1 में आज हम बेसिक चीज पढ़ेंगे ताकि आपको पता चले कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों आगे। और जो विद्यार्थी ग्रंथपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये अभी थोड़े समय पहले की जो न्यूज है कि स्कूलों के अंदर 2382 ग्रंथपाल के पद रिक्त हैं। ग्रंथपाल की नियुक्ति को लेकर बेरोजगार राज्यपाल से मिले। ये जो है क्या कह सकते हैं कि न्यूज है, 1 महीना पहले पुरानी है, लेकिन जो लंबे समय से जो विद्यार्थी हैं छत्तीसगढ़ के बेरोजगार जो लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी, वो राज्यपाल को भी उन्होंने अपना जो है दिया था, ठीक है ना, आज जो है लेटर दिया था कि जल्द से जल्द वैकेंसी आने के लिए। वैकेंसी तो कभी भी आ सकती थी, लेकिन थोड़ा आचार संहिता लगी थी और आचार संहिता के बाद नई सरकार बनी है और नई सरकार बनते ही सबसे पहले इन्होंने 2 फरवरी 2024 को उन्होंने अपनी 100 दिवस की कार्य योजना में तो उन्होंने ग्रंथपाल के 1844 पदों पर वैकेंसी लाने की घोषणा कर दी है। दोस्तों, तो शिक्षा विभाग के द्वारा टोटल 33,000 वैकेंसी आएगी, लेकिन ग्रंथपाल की इन्होंने 1844 पदों पर वैकेंसी जारी करने का फैसला किया है। दोस्तों, ये वैकेंसी आने वाले दिनों में कभी भी आ सकती है, लेकिन इस क्लास के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि वैकेंसी तो एक दिन आ जाएगी, लेकिन आपको तैयारी थोड़ी लंबी करनी पड़ेगी। इसलिए अगर आप छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन में, छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल में सफल होना चाहते हो तो आप अभी से जो है इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, और जो विद्यार्थी लाइब्रेरी साइंस में नए हैं उनके लिए तो विशेष रूप से है कि ज़्यादा टाइम पर नोट्स बनाइए, सिलेबस को पूरा कीजिए। दोस्तों, और जो विद्यार्थी नए हैं, नए विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, जिसका लिंक हमने नीचे दे रखा है। दोस्तों, और ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का टेलीग्राम चैनल है, जहां पर पूरे भारत के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस की हर छोटी छोटी अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, और जो विद्यार्थी छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और इसके अंदर जो है छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल का जो है फ्री का जो कंटेंट है वो फ्री का कंटेंट एक बार जरूर देखिए ताकि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम छत्तीसगढ़, स्पेशली छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के अंदर लाइब्रेरी साइंस में जो नए हैं। लाइब्रेरी साइंस में 90% जो बच्चे नए होते हैं, क्योंकि 90% बच्चे जो हैं
जो ये डिग्री डिप्लोमा जो कोर्स होते हैं लाइब्रेरी साइंस के, वो डिस्टेंस एजुकेशन से करते हैं। तो वो डिग्री डिप्लोमा तो वो कर लेते हैं, लेकिन जब आप डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करते हो तो उस समय वो कोर्स एकेडमिक कोर्स कहलाता है। वो एकेडमिक कोर्स अलग होता है। लेकिन अब आप जो है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो कंपटीशन एग्जाम में सवालों का जो लेवल है, स्तर है, वो एक अलग होता है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो बेसिक जो टॉपिक है वो टॉपिक है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज का पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक का नाम हम लिखते हैं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। क्या नाम है दोस्तों टॉपिक का? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है ना। तो जो जो इस समय इस क्लास को देख रहे हैं उन तमाम विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ, आप भी मेरे साथ पेन और रजिस्टर लेके साथ साथ इसको लिखना शुरू कर दीजिए। और जो विद्यार्थी नोट्स बनाएगा उसको जल्द याद होगा। तो मेरा एक टैग लाइन है, जो लिखेगा नहीं, वो जो लिख नहीं सकता है वो कभी भी लाइब्रेरियन नहीं बन सकता है। तो इसलिए मेरे साथ भी आप अपने यहाँ नोट्स बनाइए। जब पूरा टॉपिक के नोट्स बनाओगे, उसके लास्ट में जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या उस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, जो टॉपिक मैंने पढ़ा है उससे सवाल मुझे कितने याद हो रहे हैं दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसको हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम। ठीक है ना दोस्तों, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम। अब पहला सवाल ये बनता है कि व्हाट इज 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, कि आखिरकार पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम क्या हैं, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है। पहला सवाल आपके दिमाग में यही आएगा, सर ये 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस होते क्या है। तो मैं इसका सबसे पहले आंसर दे देता हूं कि ये जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है, तो ध्यान रखना, इट इज द फर्स्ट बुक ऑफ डॉक्टर S.R. रंगनाथन। क्या नाम है दोस्तों? डॉक्टर S.R. रंगनाथन। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, डॉक्टर S.R. रंगनाथन की पहली किताब का नाम है। तो ध्यान रखना है, डॉक्टर S.R. रंगनाथन की पहली पुस्तक। ठीक है ना, पहली पुस्तक। ये कई बार होता है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है। तो ध्यान रखना है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसे हिंदी में पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम कहते हैं, ये डॉक्टर S.R. रंगनाथन की क्या है दोस्तों? पहली किताब है। ठीक है। अब आपके मन में सवाल आता है कि डॉक्टर S.R. रंगनाथन कौन है। तो ध्यान रखना है, डॉक्टर S.R. रंगनाथन, क्योंकि आप लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हो लेकिन आपको पता होना चाहिए डॉक्टर S.R. रंगनाथन कौन है। तो मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर S.R. रंगनाथन, जिन्हें भारत में पुस्तकालय विज्ञान का क्या कहलाता है दोस्तों? जनक कहा जाता है। डॉक्टर S.R. रंगनाथन इज कॉल्ड, डॉक्टर S.R. रंगनाथन को कहा जाता है द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। ठीक है ना। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक, ध्यान रखना। डॉक्टर S.R. रंगनाथन को भारत में क्या कहा जाता है दोस्तों? पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि भारत में पहले ऐसे व्यक्ति हैं डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने, जिसने ये सोचा था कि जो है भारत के अंदर लाइब्रेरी को किस तरीके से डेवलप किया जाए, लाइब्रेरी के क्या जो है महत्व है, लाइब्रेरी आप भविष्य में लाइब्रेरी के बारे में जो बच्चे जाएंगे तो उनको किस प्रकार की सुविधा मिलेगी। तमाम जो लाइब्रेरी साइंस को आगे बढ़ावा देने के लिए, लाइब्रेरी साइंस को विकसित करने के लिए, यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी को डेवलप करने के लिए, लाइब्रेरी सिस्टम को बनाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास अगर किया है तो वो है डॉक्टर S.R. रंगनाथन। क्या नाम है दोस्तों? डॉक्टर S.R. रंगनाथन कहते हैं दोस्तों। ठीक है। तो डॉक्टर S.R. रंगनाथन को क्या कहा जाता है दोस्तों?
डॉक्टर एस आर रंगनाथन को कहा जाता है फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है ना दोस्तों, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन को कहा जाता है फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है ना, तो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा जाता है, जैसे हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय विज्ञान का जनक। क्या कहा जाए दोस्तों, पुस्तकालय विज्ञान का जनक। तो पुस्तकालय विज्ञान का जो जनक है, ये जो उपाधि है, ठीक है ना, ये उपाधि किसके द्वारा दी गई है दोस्तों। ये कई बार सवाल बनता है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस तो कहा जाता है, लेकिन ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। तो ये उपाधि दी गई थी मॉरिस गायवर। ठीक है ना, तो मॉरिस गायवर कौन थे दोस्तों, वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन थे दोस्तों, कुलपति। वाइस चांसलर को हिंदी में क्या कहते हैं, कुलपति कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं भाई, कुलपति कहते हैं। तो ये जो मॉरिस गायवर है नाम का जो व्यक्ति है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्या है दोस्तों, वाइस चांसलर है, ध्यान रखना। तो जब डॉक्टर एस आर रंगनाथन, ठीक है ना दोस्तों, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, ठीक है ना, डॉक्टर एस आर रंगनाथन वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। जब डॉक्टर एस आर रंगनाथन कहाँ गए थे भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी गए थे। कहाँ गए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 1947। ठीक है ना, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से डॉक्टर एस आर रंगनाथन पहली बार 1947 में जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी गए थे, तो उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कुलपति थे, उस कुलपति का नाम था वाइस गायवर। तो वाइस गायवर ने डॉक्टर एस आर रंगनाथन को किस उपाधि से पुकारा था, या कौन सी उपाधि दी थी, वो उपाधि दी थी फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। क्या दी थी, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। और उन्होंने ये भी कहा था प्रिंस अमंग लाइब्रेरियन। क्या कहा था दोस्तों, प्रिंस अमंग लाइब्रेरियन। ठीक है ना, लाइब्रेरियन में राजकुमार भी कहा था दोस्तों। तो कई बार सवाल पूछा जाता परीक्षा के अंदर कि उन्होंने पूछा जाता परीक्षा के अंदर कि निम्नलिखित किस व्यक्ति ने डॉक्टर एस आर रंगनाथन को ये उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि, कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या फिर प्रिंस अमंग लाइब्रेरियन। ये दोनों की जो उपाधि है डॉक्टर एस आर रंगनाथन को किसके द्वारा दी गई थी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन को मॉरिस गायवर के द्वारा दी गई थी। और मॉरिस गायवर कौन थे, उस समय के दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्या थे, वो वाइस चांसलर थे। जब डॉक्टर रंगनाथन पहली बार 1947 में दिल्ली यूनिवर्सिटी गए थे, उस समय के जो कुलपति थे मॉरिस गायवर, जिन्होंने डॉक्टर रंगनाथन को क्या कहा था, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड प्रिंस अमंग लाइब्रेरियन कहा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जो जन्म है, जन्म कब हुआ था, तो ध्यान रखना, जन्म हुआ था 12 अगस्त 1892 में। कब हुआ था, 12 अगस्त 1892 में हुआ था। जो उनकी जो डेथ है, वो डेथ कब हुई थी, कई बार पूछा जाता, परीक्षा के अंदर पूछ लिया था, इनकी डेथ कब हुई थी। तो डेथ हुई थी, ध्यान रखना है, 25 सितंबर 1972। कहाँ पर दोस्तों, बेंगलोर में। कहाँ पर हुई थी दोस्तों, बेंगलोर के अंदर हुई थी। तो 25 सितंबर 1972 में बेंगलोर में उनकी डेथ हो गई। करीबन 80 साल तक उन्होंने जीवन यापन किया था दोस्तों। तो बराणु में जो है कह सकते हैं कि करीबन 80 साल तक इन्होंने जीवन यापन किया है। तो इनका जो बर्थ है वो 12 अगस्त है और 1892 में हुआ था। और इसलिए तो ध्यान रखना, 12 अगस्त को क्या मनाते हैं अपन, तो 12 अगस्त को मनाते हैं नेशनल लाइब्रेरियन डे। इसलिए प्रतिवर्ष पूरे भारत में नेशनल लाइब्रेरियन डे मनाते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस। क्या कहा जाता है दोस्तों, जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस कहा जाता है। तो 12 अगस्त 1892 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म हुआ था, इसलिए पूरे भारत में 12 अगस्त को नेशनल लाइब्रेरियंस डे, राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, हमने टॉपिक शुरू किया था
फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन की पहली किताब है। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन कौन है? जिन्हें भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है और उन्हें प्रिंस अमंग लाइब्रेरियन भी कहा जाता है। ये उपाधि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो है क्या का नाम है, मॉरिस गायवर के द्वारा ये उपाधि दी गई थी जब वो पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी गए थे 1947 में लाइब्रेरी सिस्टम को अपडेट करने के लिए। उनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1892 में, डेथ हो गई 25 सितंबर 1972 बेंगलोर में। और इन्हें क्या कहा जाता है? 12 अगस्त जो उनका जो है बर्थ डेट है, जन्मदिन की दिनांक है, तो 12 अगस्त को पूरे भारत में नेशनल लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इधर हम बात करते हैं। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जो पहली किताब है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये सबको पता चल गया कि फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन की पहली किताब है दोस्तों। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इस किताब की जो कल्पना है वो कब की गई थी? कल्पना को क्या कहता है? कंसीव्ड। कंसीव्ड का मतलब होता है कल्पना। इस किताब की कल्पना या फिर रेंडरिंग का मतलब होता है प्रतिपादन। इस किताब का प्रतिपादन कब और कहां पर हुआ था? ठीक है ना। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने इस किताब की कंसीव्ड का मतलब क्या हो गया? कल्पना करना। इस किताब की कल्पना कब की, या इस किताब का जो प्रतिपादन है वो प्रतिपादन कब हुआ था? तो इस किताब की कल्पना व प्रतिपादन हुआ था, ध्यान रखना है, 1928 में। कब हुआ था दोस्तों? 1928 में। और 1928 में कहां पर? मीनाक्षी कॉलेज। ठीक है ना, मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर। कहां पर दोस्तों? मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर में जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन की पहली किताब है, जिसका नाम है फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो पहली किताब का कल्पना, ठीक है ना, पहली किताब का कल्पना और प्रतिपादन, जो सवाल बनता है परीक्षा में, फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो पहली किताब है उसकी कल्पना या प्रतिपादन कब हुआ था? इस किताब का, इस किताब को प्रतिपादित किया गया 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलैया में, अन्नामलैया नगर के अंदर इसको कल्पना की गई या इसका प्रतिपादन हुआ था दोस्तों। ठीक है, फिर आता सवाल, इस किताब को पब्लिश्ड यानी प्रकाशित, इस किताब को पहली बार जो है प्रकाशन कब हुआ था? इस किताब को पहली बार जो है 1931 में प्रकाशित किया गया था। देखो, किताब का प्रतिपादन 1928 में हुआ था, लेकिन इस किताब को प्रकाशित किया गया 1931 में। और इस किताब को प्रकाशित किसके द्वारा किया गया? माला के द्वारा। माला का मतलब क्या हो गया? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्या है? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इस किताब को प्रकाशित किया गया था 1931 में, किया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 1931 में किया गया था। तो माला की स्थापना कब की गई? ठीक है ना, तो माला की स्थापना जो है 1928 में हुई थी। और किसके द्वारा दोस्तों? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा की गई थी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 नियम है, इसको प्रकाशित किया गया था 1931 में। किसके द्वारा प्रकाशित हुआ? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। लेकिन मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 1928 में रंगनाथन के द्वारा। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन 1928 में बना। फिर इसी के द्वारा 1931 में रंगनाथन की पहली किताब फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को प्रकाशित किया गया था दोस्तों। ठीक है, फिर इस किताब का दिस बुक का मतलब कौन? फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इस किताब का जो है प्रस्तावना का मतलब होता है फॉरवर्ड। ठीक है ना, प्रस्तावना का मतलब क्या होता है दोस्तों? फॉरवर्ड। इस किताब का जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई थी? पी.वी. शिवास्वामी। किसके द्वारा दोस्तों? पी.वी. शिवास्वामी के द्वारा इस किताब की जो है प्रस्तावना लिखी गई थी, ये ध्यान रखना।
अंग्रेजी में याद रखना है फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड जो है प्रस्तावना है वो पीवी शिवा स्वामी के द्वारा लिखी गई थी। और इसी किताब का जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। क्या दोस्तों? परिचय। तो परिचय लिखा गया था, उनके गुरु का नाम है WCB सेयर्स। क्या नाम है दोस्तों? WCB सेयर्स, ध्यान रखना। ठीक है। जब डॉक्टर SR रंगनाथन 1924 में पहली बार लंदन गए थे और लंदन में वहां पर उनके गुरु की मुलाकात होती है, और लाइब्रेरी साइंस के जो गुरु हैं वो कौन थे? डॉक्टर SR रंगनाथन के WCB सेयर्स। WCB सेयर्स से डॉक्टर रंगनाथन ने लाइब्रेरी साइंस के बारे में बहुत कुछ सीखा था। तो जो है जब 1924 में जो वो पहली बार लंदन जाते, कहाँ जाते दोस्तों? डॉक्टर रंगनाथन 1924 में वहां पर जब लंदन गए थे तो लंदन में WCB सेयर्स के द्वारा WCB सेयर से मुलाकात होती है। और WCB सेयर क्या है दोस्तों? टीचर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये डॉक्टर SR रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के क्या है दोस्तों? गुरु है। क्या है दोस्तों? गुरु है, ध्यान रखना। तो जो इसलिए उन्होंने अपनी पहली किताब 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो क्या कह सकते हैं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो पहली किताब है उसका जो इंट्रोडक्शन है, उन्होंने इंट्रोडक्शन किससे लिखा है? अपने पुस्तकालय विज्ञान के गुरु से। और गुरु का नाम है WCB सेयर्स। क्या नाम है दोस्तों? WCB सेयर्स है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। देखिए जो है छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की तैयारी कर रहे हैं ना, तो जो नए विद्यार्थी हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। जब आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे, एक एक चीज आप लिखोगे ना आपके रजिस्टर में, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में इसको तैयारी कैसे की जाती है। लास्ट में इस टॉपिक से हम 10-15 क्वेश्चन हम सॉल्व भी करेंगे। पहले आप मेरे साथ साथ आप नोट्स भी बनाइए, तो जब सारा कंटेंट एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा ना तो मजा आ जाएगा आपको पढ़ने का दोस्तों। ठीक है। उसके बाद इस किताब की प्रस्तावना को लिखा गया था PV शिवा स्वामी के द्वारा। दूसरा है इस किताब का जो इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन WCB सेयर्स जो डॉक्टर रंगनाथन के लाइब्रेरी साइंस के गुरु थे। ठीक है। तीसरी बात है इस किताब का जो फर्स्ट एडिशन है, कौन सी किताब है? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो फर्स्ट एडिशन कब आया था? तो फर्स्ट एडिशन आया था 1931 में। कब आया था दोस्तों? 1931 में आया था। मतलब 1931 में ये पहली बार प्रकाशित हुई थी। सेकेंड एडिशन कब आया था इस किताब का? 1957 में आया था। कब आया था दोस्तों? 1957 में आया था। और इस किताब का थर्ड एडिशन कब आया था? 1992 में आया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये डॉक्टर रंगनाथन की जो पहली किताब है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसे पहली बार प्रकाशित किया गया 1931 में। दूसरा जो संस्करण या एडिशन आया था 1957 में। और तीसरा जो वर्गीकरण तीसरा जो इसका संस्करण है वो कब आया था दोस्तों? 1992 में। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये किताब है दिस बुक, ठीक है ना, जो किताब है कौन सी किताब है दोस्तों? डॉक्टर SR रंगनाथन की जो किताब है जिसका नाम है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो इस किताब का जो प्रीफेस है, शुरू में ना किताब का जो शुरुआत में जो प्रीफेस है वो प्रीफेस किसके द्वारा जो है लिखा गया था? ठीक है ना भाई। तो इस किताब का जो प्रीफेस है, प्रीफेस, ये प्रीफेस भी किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? माला। माला का मतलब क्या होता है दोस्तों? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ये इस किताब का प्रीफेस भी जो है, शुरुआत में जो लिखते हैं ना किताब का जो पेपर शुरू होता है उससे पहले कुछ हम लिखते हैं किताब के बारे में, जो प्रीफेस, प्रीफेस भी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा लिखा गया था। और इस किताब को डॉक्टर रंगनाथन ने डेडिकेट किया था। डेडिकेटेड टू का मतलब होता है समर्पित। क्या दोस्तों? समर्पित। तो डॉक्टर रंगनाथन ने अपनी किताब को समर्पित किया था। किसको समर्पित किया था दोस्तों? श्रीमती रुक्मणी को। श्रीमती रुक्मणी। तो श्रीमती रुक्मणी कौन है दोस्तों? हिज वाइफ, उनकी जो पत्नी थी। कौन थी दोस्तों? उनकी पत्नी थी। ठीक है ना। हालांकि डॉक्टर SR रंगनाथन की 2 पत्नियां थी। पहले उन्होंने 1907 में शादी की थी शारदा से। ठीक है ना। सॉरी, हाँ सॉरी, 2 पत्नियां थी। एक का नाम था शारदा
और दूसरे का नाम था रुक्मणी। लेकिन उन्होंने अपनी पहली जो किताब है, वो पहली किताब जो है अपनी पत्नी श्रीमती रुक्मणी को क्या किया, उन्होंने समर्पित किया था। कब क्या किया था दोस्तों? समर्पित किया था दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है ना। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का मतलब होता है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। तो ये जो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र भी कहते हैं और 5 नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? 5 नियम भी कहते हैं। ये सवाल कई बार पूछा जाता है परीक्षा के अंदर कि भाई जो डॉक्टर SR रंगनाथन की जो पहली किताब है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, 5 सूत्र कौन कौन से होते हैं, आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो 5 सूत्र है। पहला उसमें क्या है दोस्तों? पहला सूत्र का नाम है बुक्स आर फॉर यूज। पहली किताब का नाम क्या है दोस्तों? पहला नियम का नाम क्या है? बुक्स आर फॉर यूज। बुक्स आर फॉर यूज का मतलब होता है पुस्तकें उपयोग के लिए है। पुस्तकें उपयोग के लिए है, ठीक है ना भाई। पहली किताब है, सॉरी पहला जो नियम है, तो पहला नियम कौन सा दोस्तों? बुक्स आर फॉर यूज। और दूसरा क्या नियम है? एवरी रीडर हिज या हर बुक, ठीक है ना। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, ठीक है। तीसरा जो नियम याद रखना आपको कि एवरी बुक इट्स रीडर। मतलब प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ये तीसरा नियम है। तीसरा नियम है एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। चौथा जो नियम है सेव द टाइम ऑफ रीडर। सेव द टाइम ऑफ रीडर मतलब पाठक का समय बचाओ। ठीक है, पाठक का समय बचाओ। और पांचवा नियम है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। क्या है दोस्तों? पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है वो डॉक्टर SR रंगनाथन की पहली किताब है, ध्यान रखना। और पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम कौन कौन से हैं आपको इसी तरीके से याद करना पड़ेगा। एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज फोर्थ, कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम है। तो चौथा नियम ध्यान रखना सेव द टाइम ऑफ रीडर है। तो 5 नियम है। पहला है बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए है। दूसरा है एवरी रीडर हिज हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। एवरी बुक इट्स रीडर, तीसरा है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। और चौथा है सेव द टाइम ऑफ रीडर, पाठक का समय बचाओ। और पांचवा है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आज हमने पहला जो डे शुरू किया है जो है स्पेशली किसके लिए दोस्तों, स्पेशली छत्तीसगढ़
ग्रंथपाल भर्ती के लिए आज हमने पहला जो टॉपिक शुरू करवाया है। बहुत सारे छत्तीसगढ़ पुस्तकालय, छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं उनको ये नहीं पता चलता है कि हम कहाँ से तैयारी करें। इसलिए आप लोगों के लिए आज हमने डे 1 बताया है। तो डे 1 के अंदर आज हमने एक टॉपिक लिया है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। हालांकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इसके पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, लेकिन आज हमने पार्ट 1 के अंदर आपको समझाया है। आप एक बार इसका नोट्स बनाइए अपने रजिस्टर में, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। और मैं यही चाहता हूँ इस क्लास के माध्यम से कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए दोस्तों। तो अभी तक जो टॉपिक आपने पढ़ा है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप सभी मेरे साथ साथ जो हैं जरूर जो है इसको क्या दीजिए दोस्तों, आंसर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो पहला सवाल है दोस्तों, और जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़िए आप। ठीक है ना दोस्तों। तो पहला सवाल है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉज सबसे पहले प्रकाशित हुए थे। तो इस किताब को पहली बार प्रकाशित कब हुआ था? तो पहली बार प्रकाशित किया गया था 1931 में। कब किया गया था दोस्तों? 1931 में इसको पहली बार प्रकाशित किया गया था। दूसरा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक ऑथर्ड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन। और दूसरा सवाल है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा पहली किताब जो है, पहली किताब लिखी गई थी, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन की पहली किताब का नाम क्या है? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जो पहली किताब है, वो पहली किताब कौन है दोस्तों? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इस किताब का प्रतिपादन हुआ था 1928 में, जबकि इस किताब का प्रकाशन या इस किताब को प्रकाशित किया गया था 1931 में। इसलिए इन दोनों सवालों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तीसरा सवाल है, ये DSSB 2019 में आया था कि व्हाट इज द मेन फैक्टर कंसिडर्ड इन 4th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। के पुस्तकालय विज्ञान का जो चौथा सूत्र है, और चौथा सूत्र क्या है दोस्तों? चौथा नियम क्या है कि सेव द टाइम ऑफ रीडर। सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का क्या बचाइए भाई? समय बचाइए। तो इसमें मुख्य कारक क्या है दोस्तों? समय। ध्यान रखना, मुख्य कारक क्या है? मेन फैक्टर क्या होगा? समय होगा। तो इस चौथे नियम में यही कहा गया है कि पाठक जो है उसका जो समय है उसको बचाया जाना चाहिए। तो चौथे नियम में सबसे ज्यादा मेन फैक्टर है वो टाइम को दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हु रोट फॉरवर्ड और टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ लाइब्रेरी ऑफ 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 पुस्तकालय विज्ञान के जो पहला संस्करण है, इस किताब की प्रस्तावना किसने लिखी? प्रस्तावना का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड किसके द्वारा लिखी गई थी? तो प्रस्तावना लिखी गई थी, वो लिखी गई थी, ध्यान रखना है, PC शिवास्वामी अवर के द्वारा। ठीक है ना। तो प्रस्तावना लिखी गई थी आपके शिवास्वामी, PS शिवास्वामी के द्वारा। और जबकि इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। परिचय लिखा गया था उनके गुरु का नाम है दोस्तों WCB सेयर्स। क्या नाम है दोस्तों? WCB सेयर्स से ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि हु वाज द पब्लिशर ऑफ द बुक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम पुस्तक के प्रकाशक कौन है? मतलब जो ये किताब है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस विच इज द फर्स्ट बुक ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन, इस किताब को प्रकाशित किसके द्वारा किया गया था? इस किताब को प्रकाशित किया गया था माला के द्वारा। माला का मतलब क्या हो गया? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इस किताब को 1931 में प्रकाशित किया गया था दोस्तों। अगला सवाल है, वेयर डिड डॉक्टर रंगनाथन पुट फॉर दिस 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के अपने 5 नियम कहाँ प्रस्तुत किए थे? तो कहाँ पर प्रस्तुत किए थे? तो 5 नियम प्रस्तुत किए गए थे मीनाक्षी कॉलेज। और ये मीनाक्षी कॉलेज कहाँ पर है दोस्तों? अन्नामलाई नगर में। कहाँ पर है दोस्तों? अन्नामलाई नगर में। ये किताब क्या है दोस्त? नहीं, ये जगह स्थित है। और 1928 में इन्होंने जो है इस किताब का प्रतिपादन, और या फिर कह सकते हैं इस किताब की परिकल्पना उन्होंने 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में प्रस्तुत की थी दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लॉज ऑफ। पुस्तकालय विज्ञान के कितने नियम है? अभी हमने पढ़े थे
पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 5 नियम होते हैं। अगला सवाल है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस इनिशिएटेड बाय डॉक्टर रंगनाथन इन द ईयर, कि कौन से वर्ष में रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम, मतलब पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 नियम है उनका प्रतिपादन कब हुआ था? तो ध्यान रखना, प्रतिपादन हुआ था 1928 में, जबकि इस किताब का प्रकाशन जो है वो 1931 में हुआ था। तो इसलिए आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। जब से छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल भर्ती की घोषणा हुई है और सरकार जब से कोशिश कर रही है कि बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है दोस्तों, क्योंकि सरकार ने ग्रंथपाल भर्ती को सबसे जो है अपने 100 दिवस की कार्य योजना में इन्होंने इस भर्ती को रखा है। तो उम्मीद है कि राजस्थान में भी नई सरकार बनी थी, उन्होंने 100 दिवस की कार्य योजना में राजस्थान के अंदर जब सेकंड ग्रेड की वैकेंसी निकाल दी है, उसी तरीके से जैसे ही छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है, उन्होंने ग्रंथपाल के जो 1844 जो पद है उनकी भी उन्होंने इनकी भी जो है नोटिफिकेशन निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, लेकिन आपको तैयारी जो है अभी से करनी पड़ेगी। अगर सही समय पर अगर आप तैयारी करोगे तो आपके पास रिवीजन का टाइम मिलेगा। और जो विद्यार्थी लाइब्रेरी साइंस में नए हैं, जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से किया है, तो उनको लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट तैयार करने में कम से कम 4 महीने आपको लग जाएंगे। तो 3 से 4 महीने जब आप डेली के 4-5 घंटे दोगे, तब जाकर आपको लाइब्रेरी साइंस आपको दिमाग में बैठेगा दोस्तों। तो आज हमने ये डे 1 लेकर आए हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि आखिरकार हम लाइब्रेरी साइंस को पढ़े कैसे। तो आज हमने एक टॉपिक लाया था 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो हर स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है, चाहे नया हो चाहे पुराना हो। और इसमें से एक सवाल हमेशा हर कंपटीशन में पूछा जाता है दोस्तों। तो आप सभी से निवेदन है कि इस क्लास को एक बार और लाइक कर दीजिए, जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, एक पॉजिटिव कमेंट जरूर लिखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन करें। तो पहले हमने पिछले साल ही 2022 के अंदर हमने राजस्थान 3rd ग्रेड का कोर्स शुरू किया था, जहां पर जो है हमारे पूरे टॉपर राजस्थान के अंदर जो है टॉपर रही थी कौन दोस्तों? जो है नैना सैनी जो है टॉपर रही थी दोस्तों। और पिछले राजस्थान में हमने यहाँ से 120 बच्चों का हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ था और आज वो वर्तमान में लाइब्रेरियन की जॉब कर रहे हैं दोस्तों। इस बार हमने UGC NT नेट का भी शानदार रिजल्ट दिया था। ये हमारा रिजल्ट है दोस्तों, और ये EMRS का रिजल्ट है। बहुत सारे बच्चे EMRS में भी सेलेक्ट हुए, हालांकि कुछ बहुत सारे बच्चे EMRS में लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप भी अगर छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की तैयारी करना चाहते हो तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी होगी, जनरल पेपर भी होगा और सब्जेक्ट का भी होगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, ऑनलाइन स्कूल इंडिया। प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड कीजिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और इस वाले कोर्स पे क्लिक कीजिए। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आप कंटेंट पे क्लिक कीजिए, और कंटेंट के अंदर आपको जो है जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको फ्री कंटेंट मिलेगा। तो उस फ्री कंटेंट को आप जरूर देखिए, ताकि आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस में नोट्स कैसे बनाया जाता है, लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। और जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि लाइब्रेरी साइंस को ऐसे पढ़ा जाता है, तो समझ लीजिए उस दिन आप लाइब्रेरी साइंस के जो है अच्छे जो है ज्ञानी बन जाओगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जो विद्यार्थी सिलेबस जो है चल रहा है आपका, जो विद्यार्थी सिलेबस करने के बाद और एग्जाम से पहले कुछ MCQ की प्रैक्टिस बुक मंगाना चाहते हैं, या पुराने पेपर आधारित पर सवाल चाहिए, या रिवीजन के लिए जो है किताब चाहिए, तो हमारी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ये दोनों किताबें हैं। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों किताबों की जो है विशेष जो है क्या कह सकते हैं कि खास बात है, वो खास बात क्या है दोस्तों, कि ये दोनों किताब है जो ये बाइलिंगुअल है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है बाइलिंगुअल है। आपने किताबें बहुत सारी देखी होगी, हमेशा किताब के अंदर जो ऑब्जेक्टिव किताब होती है उनमें आंसर हमेशा पीछे दिए हुए होते हैं, इसे बार बार पेपर को पलटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कुछ किताबों में
आंसर जो है सवाल के सामने दे देते हैं, तो जो है सवाल के सामने दे देते हैं तो आपकी नज़र सीधा यहाँ पड़ जाती है आंसर पर, तो आप अपना एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए इसमें सबसे नीचे जो है मैंने आंसर दिए हैं ताकि आप अपना खुद का एनालिसिस कर सकते हैं। ये इस किताब की सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, ये ध्यान रखना है किताब बाइलिंगुअल है। क्या है दोस्तों, ये किताब बाइलिंगुअल है जिसमें प्रश्न और ऑप्शन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात इस किताब की ये, बहुत सारी किताबों के अंदर एरर बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन हमारे इस किताब के अंदर आपको किसी प्रकार की गलती नहीं रहेगी, ना किसी प्रकार का ऑप्शन गलत रहेगा। हमने कोशिश की है कि एक एक हर क्वेश्चन का आंसर आपको सही मिलेगा। तीसरा, इसमें सबसे बड़ी बात है, ये किताब किसके लिए है भाई, टॉप एमसीक्यू। अगर आपको एमसीक्यू की किताब चाहिए, या फिर अगर आपको रिवीजन करना है, या फिर आपको क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस करनी है, तो इससे बढ़िया आपको किताब कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। ठीक है, इस किताब को लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा। ये लिंक कहाँ मिलेगा दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ये लिंक मिल जाएगा। और जिसको घर बैठे किताब मंगानी है तो एक ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप किताब के लिए ऐप डाउनलोड कीजिए, माई बुक पिकअप। इस ऐप के माध्यम से आप घर बैठे मंगा सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और जो भी विद्यार्थी छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की तैयारी करना चाहते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि एक बार जो आज टॉपिक मैंने पढ़ाया है उनका बढ़िया सा नोट्स बनाओ, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। और जो ग्रंथपाल भर्ती की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं, एक बार हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप के अंदर जाके कुछ फ्री कंटेंट जरूर देखिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस एक पॉजिटिव कमेंट जरूर लिखें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अन्य ग्रुपों में भी शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये पहुंचे और वो लोग भी जो है अच्छी तैयारी कर सके दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।